हे फैमिली, राधे राधे। तो आज लगभग 2 से 3 दिन बाद मैं आज फाइनली उठी हूँ बेड से, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं ऐसे रही हूँ ना, एकदम आराम से सोती हुई, क्योंकि मुझे इतना फीवर था। और ये 3 दिन कैसे थे वो मैं ही जानती हूँ। आप मेरी आंखें देख सकते हो कि कितनी सूज चुकी है। मतलब कि मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, इतनी नींद आ रही थी कि मतलब पूरा दिन रात मैं ऐसे सोई हूँ ना नॉन स्टॉप, जैसे कि पता नहीं मैंने क्या ही करा हो। लेकिन आप लोगों की विश से थोड़ी बहुत जो है अब मैं ठीक हूँ, तो सोचा कि आप लोग कमेंट कर रहे हो तो आपके लिए व्लॉग लाऊंगी। तो मैंने अपना रूम साफ कर लिया है और मैं आई हूँ छत पर, क्योंकि मुझे ब्लैक टी पीनी थी और इस कोल्ड में तो मुझे अच्छी लगती है ब्लैक टी, वो भी लेमन ग्रास की। तो जब भी मुझे चाय पीनी होती है ना, मैं सबसे पहले छत पर आके यही पत्ते तोड़ती हूँ और ये फ्रेश पत्तों की चाय इतनी टेस्टी लगती है ना। कि आप लोगों ने पी है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर नहीं पी है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनती है। मतलब कि बिल्कुल आसान है और इसका टेस्ट ना काफ़ी डिफरेंट लगता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, मैंने इसे धुल लिया है और इसको एकदम पतला पतला आपको तोड़ लेना है, या यूँ कहे तो काट लेना है। और बस काट करके ना इसे पानी में डाल करके आपको उबालने के लिए रख देना है और पानी में अच्छे से इसे तब तक खौला लेना है जब तक कि इसका पूरा जो रस है ना और सारे गुण जो है पानी में ना आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ना ये अच्छे से उबल जाता है, और जब ये उबल जाता है ना तो पानी एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है इस पत्ते की तरह ही। और इसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें तड़का, जो कि है पत्ती का और चीनी का। तो ये तो हर इंडियन के घर में रहता ही है कि चाय के बिना किसी की शुरुआत नहीं होती, और मेरी तो बिल्कुल नहीं होती, और आजकल जुकाम में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। मन करता है पूरे दिन बस मैं चाय ही पीती जाऊं। तो बस मेरी चाय हो गई है रेडी, इसे छान करके पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने यहाँ पर जो है देखा कि सासू माँ ने सब्जी बना दी है। कुछ भी कहो, लेकिन 2 से 3 दिन मैंने कुछ भी नहीं करा है, जो भी करा है मेरी सासू माँ ने करा है। मतलब कि A to Z मैंने पूरा सब कुछ बेड पर ही खाया है। और मतलब मेरी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ पाऊँ। आज ही फाइनली मैं 3 दिन बाद उठ करके अपने मतलब कि मैंने अपने रूम का बॉर्डर पार करा है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठी हूँ। अपने बेड से नीचे तो मैंने पैर ही नहीं रखा, क्योंकि या तो मैं दवाई खा रही हूँ, उससे मुझे इतना नशा हो गया था, क्योंकि वायरल का उन्होंने 2 से 3 दिन की दवाई दे रखी थी। और मतलब कि मुझे फ़ीवर भी हो रहा था और फ़ीवर भी बार-बार आ रहा था, जा रहा था। तो इतनी मतलब कि और साथ ही जुकाम, गला दर्द सब कुछ एक ही साथ हो गया था, तो मुझे काफ़ी वीकनेस हो गई थी। तो बस अब सब्ज़ी बन चुकी है तो मैं फटाफट से रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर लूँगी। तो रोटी बना कर के मैं अपना काम निपटा देती हूँ, ताकि आज जो है काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो भी शूट करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने रिकॉर्डेड वीडियो ही डाला है, जो कि पहले से मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और अब तो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जो है इससे ज़्यादा नहीं लेट सकती। और एक बार लेट जाओ ना तो फिर ऐसा मन करता है कि बस सोते ही रहो, और थोड़ा-सा काम करते रहो ना तो थोड़ी-सी आदत रहती है काम करने की। और वही अगर मैं 2 से 3 दिन आराम कर रही थी ना, तो आज मुझे बहुत ज़ोर पड़ रहा था और मन कर रहा था कि थोड़ा सो जाती हूँ। लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी नहीं सुनी अपने आप की। मैंने कहा नहीं, अगर मैं सो गई तो ना ही कोई रूटीन बनेगा और ना ही कोई व्लॉग। तो मैं भी फटाफट से उठी गई। मैंने कहा बस जब पहले उठ जाते हैं उसके बाद ही देखूंगी, क्योंकि मेन पर्पस है उठना। अगर मैं उठ जाऊंगी तो थोड़े से हाथ पैर तो चल ही जाएंगे। तो फटाफट से मैंने नाश्ता निपटाने की सोची। आज तो फ़िलहाल मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन नाश्ता बनाने के बाद ज़रूर से नहाने जाऊँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पर ना ही मेरे पे टाइम है और इतनी सुबह मेरा नहाने का कोई मन नहीं कर रहा है आज। क्योंकि मुझे बुखार में ना काफ़ी ठंड-ठंड लग रही है और मैं तो अपने रूम का पंखा भी नहीं चला रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने रोटियाँ बना दी हैं और सब्जियाँ भी इस तरीके से देखिए जो बना रखी थी उसे मैंने गर्म कर लिया है। तो मैं थोड़ी-सी पतली अपने आप को महसूस कर रही हूँ। क्या मैं आपको भी मैं पतली लग रही हूँ? कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि 2 से 3 दिन ना मेरी डाइट एकदम ना के बराबर थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया 2-3 दिन। बिल्कुल चाय के साथ बिस्किट, दवाई खाने के लिए और जस्ट एक रोटी। मतलब पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बस जो पी है वो है चाय, क्योंकि मुझे इतना भयानक जुकाम हो रहा था और मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था
कि मुझे सिर्फ़ अदरक की चाय का सेक बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने बस 2-3 बार जो है चाय पी है 1 दिन में और उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर ली है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मेरे को अपने बाल भी धोने थे। तो नहाने जाने के लिए मैंने ये सूट निकाल लिया है और अब मैं आ चुकी हूँ नहा करके। तो 1 कप मेरी सासू माँ ने मेरे लिए बना दी है अदरक की चाय और नाश्ता मैंने कर लिया है और बाल बस मैं छत पर जाऊँगी और अपने बाल सुखा कर आऊँगी क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। तो थोड़े बाल ऊपर से ही सुखा कर के आऊँगी क्योंकि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहेगा बालों से तो मुझे फिर से जुकाम पकड़ जाएगी। तो छत पर आज धूप काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी सुनहरा सा मौसम हो रहा था। तो सोचा कि चलो आज आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करती हूँ जो कि मुझे भी नहीं दिखी थी लेकिन अब दिखी है तो ज़रूर शेयर करूँगी। ये नहीं, ये तो भिंडी का फूल है, ये तो मतलब कि सभी ने ही देखा होगा। तो ये फूल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो डेली के डेली आप लगा सकते हैं कि 1 किलो भिंडी तो डेली निकल ही जाती है और इस बार हमने इतनी भिंडी खा ली ना कि मेरे को तो भिंडी से एकदम मैं तो ऊब ही सी गई हूँ। रोज़ डेली के डेली हमारे यहाँ नाश्ते में भिंडी ही बन रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो स्पेशल सी चीज़ जो कि मेरा ध्यान इसमें अभी गया है। ये है कद्दू के मतलब कि कद्दू का फूल। तो ये कद्दू के जो है बेल है, कद्दू के पत्ते हैं, तो यानी कि फूल आ गया है। तो थोड़े टाइम बाद कद्दू भी इसमें लग जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। और ये है लेमन ग्रास और ये है अरबी के पत्ते। इसके अरबी के पत्ते के पकोड़े भी हमने इतने खा लिए कि इससे भी मैं उब चुकी हूँ। तो ये है हमारी छोटी सी किचन गार्डन जिसे कह सकते हैं। छोटी है लेकिन इसमें A to Z चीज़ें हमें छत पर ही मिल जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुदीना हो चाहे कुछ हो चाहे टमाटर हो A to Z ऊपर से ही मिल जाता है। तो ये एलोवेरा लगे हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो काम की है बहुत ही ज़्यादा और ससुर जी का तो है पूरा जो है ससुर जी ने ही करा हुआ है। तो ये देखिए ये भिंडी साइड से जो है ख़राब हो रही थी, ख़राब नहीं हो रही थी मतलब कि थोड़ी-सी ऊपर से पक चुकी थी। सोचा सायरा को दे दूँ क्योंकि इसे भिंडी खानी काफ़ी पसंद है। तो मैंने इसे भिंडी दे दी है। तो मैं आज आपको कराती हूँ अपना होम टूर थोड़ा-सा। तो यहाँ पर देखिए ये सेट एक आगे से है, एक सेट बराबर में मतलब कि आमने-सामने एक ही जैसा सेट है। फिलहाल मैं आपको एक दिखा रही हूँ। तो ये है एंट्रेंस, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद एंट्रेंस के बाद यहाँ पर दिखता है एक मतलब कि जिसे कह सकते हैं आप बैठक या ड्राइंग रूम इस तरीके से। तो मैंने ना कुछ भी सजा नहीं रखा और कोई ख़ास सफाई नहीं करी, सिर्फ रैंडम कैमरा था तो मैंने सोचा कि आप बोलते हो तो मैं आपको दिखा दूँ। ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था मुझे शूट करने का। तो बस ये मैं आपको आपके कहने पर दिखा देती हूँ हल्का-फुल्का सा। तो ये मेरी किचन है, आपने देखी हुई है मेरी वीडियोज़ में। उसके बाद बगल में एक और रूम है, ये है मेरी सासू माँ का रूम, देख सकते हैं आप। इस कमरे में जो है मंदिर भी है। बराबर में एक और है, यहाँ पर इसको आप बाथरूम कह सकते हैं, पूरा मतलब कि कंबाइंड बाथरूम है। ये जो है इस तरीके से मेरा ड्रेसिंग टेबल है। इसके बराबर में एक और रूम है, ये हमारा रूम है, ये भी आपने देख रखा है। हमारे रूम के साथ ही एक और बाथरूम यहाँ पर अटैच है। तो सेम मेरा जो सेट है उसी के सामने भी एक और सेट है, वो भी ऐसे ही है। और नीचे के फ्लोर में दोनों आमने सामने सेट है, वो भी ऐसे ही बने हैं। तो ऐसे ही हमारा घर है पूरा और ऊपर मेन छत है। तो कभी फुर्सत में दिखाऊंगी। तो अब है दोपहर का टाइम और मैंने फिर से बना ली है यहाँ पर रोटी। दाल चावल सासू माँ ने खा लिया है। तो वो शुगर पेशेंट है तो मैं उनके लिए जो है इस तरीके से खुले हुए चावल बनाती हूँ पानी निकाल करके, जो कि जो है डायबिटीज़ वालों को खाना चाहिए।